किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला फरीदाबाद, ब्लॉक वल्लभगढ़, गांव बहादुरपुर में। चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, कहाँ सोता हूँ। जी हाँ, सरहदों पर किसान का बेटा निगहबानी करता है तो खेतों में डटकर किसान खेती करता है। ना वो देश को झुकने देता है, ना किसान देश को भूखा सोने देता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं डीडी किसान। आज हम चौपाल चर्चा के लिए बड़ा लंबा सफर तय करके हरियाणा आए हैं, जिला फरीदाबाद और गांव बहादुरपुर में। यहाँ के किसान कितने जागरूक हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, चौपाल हमारी सज चुकी है, संवर चुकी है और आप भी मिलिएगा आज के किसानों से जो हर योजना का सीधा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि शहरों से दूर गांव चल रहे हैं और गांव पहुंच चुके हैं। चौपाल एक सुंदर एहसास है, वही एहसास करवाने के लिए हम चौपाल में पहुंचे हैं। आज उन तमाम योजनाओं के बारे में बात होगी जो पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में, या यूं कहें किसानों के हित के लिए देती हैं, और किसान उससे कितना लाभान्वित है ये जानने की ज़रूरत है। किसान भाई मौजूद हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं और जिनसे सीधे सवाल होंगे। अगर जानकारी नहीं भी है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है, गांव बहादुरपुर से हूँ। जी, बहादुरपुर के सभी किसान एक बार अपने लिए जोरदार से तालियां बजा ले भाई। तो अब सवाल आपसे ये होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? जी, जानकारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारे खेतों के जो फसल लग रही है उसका बीमा किया जाता है बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा। हाँ। उसका फिर जो खराब हो जाती है तो हमें मुआवजा मिलता है। हाँ। जी, इसी से हमारा लाभ हो रहा है। मतलब जो फसल खराब होने पे हमें डर नहीं होता कि हमारी फसल खराब हो गई है तो क्या नुकसान की भरपाई हो जाती है। चलिए बैठिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजयपाल यादव। विजयपाल जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है? मैं डॉक्टर विजयपाल यादव, वरिष्ठ समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में यहाँ फरीदाबाद ज़िले में काम कर रहा हूँ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 5-6 जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, उनके जो है वैज्ञानिक हैं, वो जो विभिन्न जो हमारे ज़िले में जो खेती और उससे संबंधित विभाग हैं, जैसे कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, उन सब के साथ हमारा बड़ा अच्छा समन्वय होता है। और जैसा कि आपने कहा कि मिट्टी पानी की जांच जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल ये जो है सम्मान निधि योजना है और दूसरी अनेक जो है हरियाणा सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं, उसमें हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र में है वो सभी डिपार्टमेंटों के साथ समन्वय स्थापित करते किसानों को उनकी जागरूकता के लिए कार्य करता है। हमारा जो योजनाएं सरकार हमें समर्पित करती है किसानों को, उसकी जानकारी आप किसानों को कैसे पहुंचाते हैं? वही जो मैंने पहले भी अपने इसमें रेफरेंस में बताया कि किसानों के साथ हम किसान बैठक करते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, आपने जो किसान चर्चा की, लेकिन इस बैठक में हो सकता है कुछ किसान छूट गए हो, तो उन लोगों तक कैसे? और आगे भी बता रहे हैं आपको, अभी तो एक पॉइंट बताया है मैंने। दूसरा, कई बार हम किसान मेले ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, उसके ऊपर हम जो है प्रकाशन लिटरेचर निकालते हैं। और जो आपने कहा आजकल IT का ज़माना है, जो है हमने किसानों के ना जो है हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर BR कंबोज, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने बहुत ही जोर दिया है जिले वाइज, भाई आप जो है हर एक गाँव से 2-2, 3-3 किसानों का एक डेटाबेस तैयार करें, जो कृषि विज्ञान केंद्र फरीदाबाद ने ही नहीं कि पूरे हरियाणा के विज्ञान केंद्रों ने विभाग से साथ मिलके, इसमें जैसे सूरज जी हैं और अपने ये जो है प्रहलाद जी हैं, जैसे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जिस गांव में हम काम कर रहे हैं, तो हमने उनका डाटा आगे भेज दिया है। और लगभग इस तरह हमने 3,500-4 हज़ार किसान, तो हम ताकि एक ही क्लिक से उनको मोबाइल से ऐप से उनके 3-4 ऐप बना दिए हमने, और सब किसान भाइयों को हम जानकारी भी देते हैं। हमारी जो मीटिंग होती है जिला स्तर पे दूसरे विभागों के साथ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान जोड़े, जो योजना है उनके थ्रू हम उनको अवेयर कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए आप। थैंक यू। किसानों को डिजिटल के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ये जो चौपाल है ठंडी हवाओं के नीचे
खाट पर कुर्सी पर जो किसान बैठे हुए हैं और वैज्ञानिक साथ में है, इससे बेहतर जानकारी कभी मिल नहीं सकती। आइए लेते हैं इस विषय पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। तो चलिए चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें,
तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। हमारे वैज्ञानिक लगातार जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों के पास चलते हैं कि क्या किसान तमाम जानकारियां जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके बारे में जानते हैं या नहीं। जी दादाजी खड़े होइए आप। अच्छा बीमार है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, बीमार है लेकिन फिर भी जानकारी लेनी है। खेत का भला करना है, खुद का भला करना है, चौपाल में बैठना है। और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह हूँ। अच्छा बहादुरपुर। रविंद्र जी खेती करते हैं? खेती करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी है आपको? जानकारी है लेकिन 4-5 साल पहले से कराते आ रहे हैं। बहुत कम लोगों को उसका फायदा पहुंचा है। जी जब जमीनी स्तर पर अगर उसको देखें तो उसका फायदा ना के बराबर है। नहीं, फायदा कैसे नहीं मिलता? आपने कभी बीमा करवाया है? बीमा कराया है। बीमा करने के बाद जो कंपनियां बीमा करती हैं, जब वो उसको नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने का टाइम आता है तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करती है और पूरा नहीं कर देती किसी को। किसान को उसका लाभ अच्छा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। जी चौपाल जब सजती हैं तो बहुत सारे जहन में सवाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं और अपनी फसल की जानकारी लेनी होती है। क्या क्या है? खेती बाड़ी की नहीं की? हाँ खेती बाड़ी करते हैं। क्या है खेती में? पत्ता गोभी करते हैं। अच्छा पत्ता गोभी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर फसल खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं या प्राकृतिक आपदा से कुछ भी हो जाता है तो सरकार जो है उसकी मदद देती है। क्या कभी मदद मिली? हाँ मदद मिली है उसी में जी। पर दिक्कत ये आती है जब पूरा गांव योजना करवाता है, बीमा योजना करवाता है, जब भी उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे हम 2-4 किसान करवा लेते हैं तो जब हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसका। जी हाँ जी। नहीं, पूरे गांव की फसल ही खराब होगी ना, एक खेत पर तो आएगी नहीं। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि सभी गांव वाले वहां पर पहुंचे और बीमा करवाएं कि भाई हमारा जो बहादुरपुर गांव है इसमें आपदा के चलते, प्राकृतिक आपदा के चलते फसल खराब हो गई है। दूसरा ये भी सवाल होगा आपसे, प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन है, क्या इसके बारे में जानकारी है? कई बार गांव में जैसे 200 किसान हैं और उनमें से 10 किसानों ने बीमा करवा लिया। हाँ। और आपदा सब पे आ गई, उसके बाद 10 आदमियों को फिर उसका मुआवजा नहीं मिलता। जी दिक्कत ही आती है उसमें। चलिए बहुत शुक्रिया, बैठिए। आपके सवाल का जवाब जो है हम डॉक्टर साहब से लेंगे। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं कृषि विभाग बल्लभगढ़ से आया हूँ जी। और बीटीएम की पोस्ट में कार्यरत हूँ। एक बार आप समझाइएगा किसान भाइयों को, क्योंकि चौपाल में वो जानकारी लेने पहुंचे हैं। प्राकृतिक आपदा आने पर वो किस तरह से जाकर अपने मुआवजे की मांग करें, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करवाएं और कितने समय के बाद जो है फसल बीमा योजना है उसका फायदा मिल सकता है। इसके अंदर क्या है जी, कोई भी अगर कोई खराबी होती है, बारिश के कारण आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है जिससे आपकी फसल खराब हुई है, तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर विभाग के अंदर सूचित करना पड़ता है कि मेरी फसल खराब हुई है। हाँ। खाली उसके बाद में उनको अपनी जो भी कागज है, जैसे खराबे का हो गया, अपनी जो इंश्योरेंस की रसीद वगैरह कटी है, अपनी फर्द है, वो लाके हमें देनी पड़ती है। उसके बाद उनका सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद में उनका दिखाता है कितने % नुकसान हुआ है, उसके आकलन के आधार पर उनको पैसा दिया जाता है। जी आपने 72 घंटे का जिक्र किया है, क्या उसके बाद किसान पहुँचे? नहीं, 72 घंटे के अंदर अंदर उनको आना पड़ेगा, कंडीशन है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। किसान भाई के पास पहुँचते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। खेतों में है, पास में भैंस बंधी हुई है, आप देखिएगा ठंडी हवा चल रही है और उसमें किसान जो है लगातार वैज्ञानिकों से जानकारी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी है? हाँ जी जानकारी है जी। हाँ, जो हम इसमें हम बीमा करवाते हैं फसल का, तो फसल के बीमा तो करवा देते हैं पर उसे हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उसे लेके पहुँचते हैं जी ऐसा सब बात हमारी फसल खराब, जबकि अब तो इसका टाइम निकट गया, ये पहले क्यों नहीं आई तुम? हाँ। लेकिन वो 72 घंटे जो दिए गए हैं उसके दौरान आप पहुँचे हैं या उसके बाद? उसके बाद पहुँचे हैं जी। फिर तो ये कंडीशन है, उसके बाद किसान, हमें ये पता नहीं था जी कि ये 72 घंटे का ही टाइम है। हाँ हम तो अब जानकारी हो गई? जानकारी हो गई है हमें। तो जब अब आगे से कभी भी कोई ऐसी समस्याएं आई तो आप समय पे पहुंचेंगे। इसलिए हमारे वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? कुलदीप कौशिक, गांव बहादुरपुर, जिला फरीदाबाद। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक ऐसी योजना है अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा जो है 72 घंटे के अंदर जाकर अगर आप बताते हैं
तो मिल जाता है। मैम योजना बहुत अच्छी है ये, और हमें काफ़ी जो जागरूक किसान हैं वो 72 घंटे से पहले ही वहाँ, बल्कि 24 घंटे में ही हम खबर कर देते हैं, खुद जाके वहाँ दर्ज करवा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी वाले जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं वो क्या कहती हैं हमको क्लेम के टाइम में, कह जी तुम्हारा अकेले का ही नुकसान हुआ है, पूरे गाँव का तो हुआ ही नहीं, पूरे गाँव का होगा तभी क्लेम देंगे हम, अकेले 1-2 किसान को क्लेम नहीं देते, वो मना कर देते हैं। अब ये बताओ, हमने बीमा कराया, मान लो 400 किसान है गाँव में, 20 किसानों ने बीमा कराया, बाकी 380 किसानों ने नहीं कराया, तो इसका मतलब वो 20 किसान तो बेकार ही बीमा करा रहे हैं, खामा के प्रीमियम दे रहे हैं उस कंपनी को, जब वो क्लेम ही नहीं दे रही, वो ये कह देते हैं और किसी का तो हुआ ही नहीं। मान लो गांव के एक साइड में बारिश हुई है, एक साइड में बारिश नहीं होती, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है एक खेत में बारिश हुई है, एक खेत में बारिश नहीं होती, जल भराव हो जाता है। पहले जल भराव योजना नहीं थी इसमें, अब ले ली उन्होंने, कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब भी डॉक्टर जो है हमारे साथ वैज्ञानिक है वो देंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम हरजीत, ग्राम बहादुरपुर। जी, क्या कोई सवाल है, या फिर मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँ, क्योंकि युवा हैं आप और आप खेती बाड़ी से सीधा कनेक्ट होते हैं, भारत सरकार भी यही चाहती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो अगर फसल खराब हो जाए, और सबसे ज़रूरी है कि प्राकृतिक आपदा पूछकर नहीं आती, जब भी आती है सब कुछ तबाह कर देती है, लेकिन इसका फ़ायदा गाँव को, किसानों को मिलता है। योजना तो अच्छी है जी, फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है, कई बार किसानों ने फसल बीमा योजना कराई है, हाँ। और उसमें जब बीमा नहीं मिल पाता ना जी, डैमेज होने के बाद, उससे लोग दुखी होके बीमा कराना ही छोड़ देते हैं। आजकल जो बैंक ने भी वो निकाला हुआ है कि भाई आपको बीमा कराना है या नहीं कराना, वो यही कारण है जी, सबको मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता उसमें। लेकिन डॉक्टर, वैज्ञानिक या मैं भारत सरकार की बात करूं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा किसानों को मिलता है। 72 घंटे का जो टाइम दिया गया है, ऐसा हो सकता है किसान उसके बाद पहुंचते हो? कोई ना कोई छोटी मोटी कमी रह जाती है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट उनको भी, बीमा कंपनियों को भी करना चाहिए, बैंक को भी करना चाहिए। किसान ये तो है नहीं जी कोई बिजनेसमैन है जो टाइम से पहले पहुँचेगा जी। आप तो युवा हैं, आप जागरूक हैं, और भी किसानों को जागरूक करिए। आइए लेते हैं इस विषय पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें।
ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। तो चलिए चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। देखिए, यूनिटी बनाकर काम करते हैं तो बेहतर है कि उसका फायदा मिलना है। और वही हमारे साथ किसान भाई और भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? फिर से एक बार बोलिए। जी, मोहित। अच्छा, मोहित जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में आपको जानकारी? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस बीमे के लिए आप गए हो, आपको उसका फायदा मिला हो? जी, हम गए तो नहीं, लेकिन हमने बीमा कराया, लेकिन फायदा नहीं मिला हमें। जी, ठीक है। फसल खराब हुई है जो उसमें। और भी किसान बैठिए, आप किसान भाइयों से लेते हैं या तमाम किसान जो मौजूद हैं, जो तमाम जानकारी देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कितना फायदा हमें योजनाओं से हुआ है। खड़े होइए। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। ये तो आपसे और किसान भाइयों ने भी कहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि बस 10 लोगों ने करा लिया, 100 लोग रह गए, उन 10 को फिर कोई फायदा नहीं हुआ जी, है जी। तो इसका जो है फायदा होना चाहिए। आपने बीमा करवाया? हाँ, हमने कराया जी। ठीक है। कराते हैं कि वो सब्जी बोते हैं, कराते हैं इसका बीमा जी। आपदा कभी पूछकर नहीं आती है, तो बीमा आपने करवा के रखा है। करवाते हैं जी, हाँ बिल्कुल। किसानों के सवाल बहुत सारे हैं, तो सर आप ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि किसानों का एक ही सवाल बार बार आ रहा है? एक किसान भाइयों को जो फसल बीमा है, इसके संबंध में एक नई सूचना, एक जानकारी देना चाहता हूँ। किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर जो है ना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की एक शुरुआत अभी होने जा रही है। और अभी थोड़े दिनों में ही जो है इसमें फलदार फसलें हैं उनके लिए भी, और सब्जी की फसलें हैं उनके लिए भी अलग से एक स्कीम जो है तैयार हो रही है और अभी शुरू होने वाली है जी। तो उसमें ये जो बाग की फसलें हैं, जो फलदार फसलें हैं, उसका इसमें 40,000 रुपये तक का प्रति एकड़ का बीमा होगा, और जो सब्जी की फसल है उसका 30,000 रुपये तक का बीमा होगा जी। जो बाग की फसलें हैं उसमें 1,000 रुपये प्रीमियम इसका निर्धारित किया गया है, तथा सब्जी की फसलें उसमें 750 रुपये का प्रीमियम निर्धारित किया गया है जी। बाकी और जो कोई प्रीमियम होगा वो इसमें सरकार वहन करेगी। तो उसमें 4 स्लैब बनाए हुए हैं, इसमें कोई किसी कंपनी नहीं रखा गया है जी। सरकार ने ही एक फंड क्रिएट इसमें किया है, और किसानों का जो नुकसान होगा वो मौके पे जाकर के इसमें 4 स्लैब बनाए हुए हैं। 25% नुकसान होगा तो इतना पैसा मिलेगा, 50% नुकसान होगा तो इतना पैसा मिलेगा, और यदि 75% से ज़्यादा नुकसान होता है तो जो प्रीमियम, जो बीमा राशि है, जितना के लिए जितना बीमित है फसल, जैसे 40,000 रुपये की है तो 40,000 रुपये बाग की फसल के लिए मिलेगा। 75% ज़्यादा नुकसान है, और सब्जी की फसल है तो उसमें यदि ज़्यादा नुकसान हो जाता है 75 से ज़्यादा, तो उसमें 30,000 रुपये मिलेंगे। तो किसान भाइयों के लिए एक नई सूचना मैं ये किसानों को दे रहा हूँ। हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और अखबार के अंदर भी हमने इसकी सूचना जारी की थी, तो मुझे लगा कि किसान भाइयों को ये बताना चाहिए, तो मैंने ये जानकारी किसान भाइयों को दी है, जो आगे आने वाली जो है इनको फ़ायदा होने वाला है किसान भाइयों को। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इनसे जान लेते हैं जी। डॉक्टर साहब से ये सवाल होगा, महत्वपूर्ण सवाल ये इसलिए होगा कि हम तमाम योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है, लेकिन सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधान विस्तार विशेषज्ञ के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपने भी सुनी और आप तो तमाम जानकारी इनको समय समय पर देते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो किसान भाई उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। मैडम लाभान्वित होते हैं, पर हमारा भी फॉल्ट रहता है, किसान का भी फॉल्ट है, हम भी उस फॉल्ट में। कंपनी कर तो दिया, उसके बाद आपका क्या गिरदावरी जो होती है, कई बार क्या है आपने फसल बीमा करवा दिया, आपकी फसल आपने धान लगा रखा है, जबकि पटवारी की जो चढ़ाता है उसमें आपके क्रॉप और कोई आ रही है, जब वो डाटा टैली नहीं करेगा तो फार्मर को मिलेगा नहीं। जब तक आपका नुकसान आपका गोभी में हुआ है, जबकि आपका जो गिरदावरी हुई है उसमें आपका धान दिखाई दे रहा है, तो कैसे होगा? तो एक आपकी गिरदावरी पटवारी से गिरदावरी करवाना जरूरी है। जब वो कब कराए, कब करवाए? क्रॉप लगाए उसका वेरीफाई करो। जब अपन बीमा करवाए, बीमा आपने गोभी करा तो गोभी की आपकी एंट्री होनी चाहिए उसमें, गिरदावरी में, पटवारी के रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगी तो देन यू विल गेट द इंश्योरेंस। कुछ कमियां मैडम हमारी भी है, कुछ किसानों की भी है, और ये आपस में बैठ के मीटिंग्स होती है, उसमें मिटिगेट हो सकती है, उसमें कमी हो सकती है। अभी हमारी कमी क्या है, तो हम इनको गाइड टाइम टू टाइम गाइड करते हैं कि ये आप करें। ये बहुत धन्यवाद आपका। और भी किसान भाई है, उनसे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम किसान हैं जो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। लेकिन चौपाल चर्चा आप देखिए, सर पर धूप आई है लेकिन लगातार लोग बैठे हुए हैं और ये जानकारी जो है किसान भाई वैज्ञानिकों से लेना चाह रहे हैं। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, आप खेती करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं कि नहीं? नहीं, पढ़ाई नहीं। अच्छा, पढ़ाई नहीं करते। खेती में फायदा है कि नहीं है? फायदा है और नुकसान भी है, दोनों है। फसल बीमा योजना की हम बात करें तो क्या उसके बारे में भी आपको कहीं से जानकारी ली आपने? उसकी जानकारी है, पहले कराया था लेकिन अब नहीं करवाते क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो आज की चौपाल चर्चा बहादुरपुर से, और ये वो गांव है जो जागरूक है, समझदार है और कहता है कि योजनाओं का फायदा हो रहा है और नहीं भी हो रहा है तो सीधा हम वैज्ञानिक और डॉक्टरों से जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी की तमाम योजनाओं का फायदा जो है हमें होना चाहिए। तो चलिए आज की चौपाल चर्चा से आपको कहेंगे कि आपकी ये जो चौपाल है यूं ही सजती रहे, संवरती रहे। जब गांव जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा, और देश जागरूक होगा तो किसान खुशहाल होगा। इजाजत चाहूंगी, फिर होंगे किसी एक गांव से जहां से आपको जानकारी देंगे आपकी योजना के बारे में। नमस्कार। दीदी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।